गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 6 लाइव प्रोसेस। आज हम क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? माउथ से। कहाँ से करते हैं? माउथ से। ये है हमारी फूड पाइप, ये हमारा सैक लाइक स्ट्रक्चर जे शेप। सैक लाइक स्ट्रक्चर जे शेप का क्या हुआ? स्टमक। क्या हुआ? स्टमक। स्टमक के अंदर ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। स्टमक के अंदर ही क्या पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक को प्रोटेक्शन जो देता है वो एक प्रोटीन लेयर होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक को जो प्रोटेक्ट करता है वो एक प्रोटीन लेयर होता है एंड दिस इज म्यूसिन प्रोटीन। द लेयर ऑफ म्यूसिन प्रोटीन प्रोटेक्ट्स द स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरे पार्ट की बात करते हैं, ये है पेनक्रियास। क्या है? पेनक्रियास। एंड राइट हैंड साइड 1.5 kg वेट लीवर। क्या है? लीवर। लीवर मेनली 2 ग्लोब्यूल्स में होता है, लेकिन वैसे इसमें अगर हम बात करें तो इसमें लाखों पालियां पाई जाती हैं। ठीक है। लीवर के जस्ट नीचे, लीवर के जस्ट से नीचे जो स्थित होता है वो क्या होता है? गॉल ब्लैडर। क्या होता है? गॉल ब्लैडर। जहाँ ये स्टमक जहाँ खत्म होता है वहाँ से स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या स्टार्ट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये फर्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनियम एंड दिस इज सेकंड पार्ट जिजनम एंड दिस इज लास्ट पार्ट इलियम। यहाँ पर इलियम खत्म होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हुए, ड्यूडेनियम, जिजनम और यहाँ क्या होता है? इलियम। अब इलियम जहाँ बढ़िया से ये जुड़ रहा है इस पार्ट को बोल देते हैं सीकम। ये जो मैं डॉट कर रहा हूँ इस पार्ट को क्या बोल देते हैं? सीकम। सीकम से जुड़ा रहता है अपेंडिक्स। सीकम से क्या जुड़ा रहता है? अपेंडिक्स। सीकम यहाँ हुआ, सीकम से अपेंडिक्स। अब यहीं से स्टार्ट हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से क्या स्टार्ट होती है? लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट देखो, ये जो मैंने बना रखा है ये जिसका डायमीटर आपको ज़्यादा नजर आ रहा है ये तो क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। और यहाँ से ये जो आपको नजर आ रही है जिसकी लेंथ ज़्यादा नजर आ रही है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन्स फर्स्ट पार्ट, असेंडिंग कॉलम। असेंडिंग कॉलम एंड दिस इज ट्रांसवर्स कॉलम and this is descending column and last part is a sigmoid column. There are 4 parts of large intestine. First is descending column, second is transverse column, third is descending column, ascending, transverse, descending, fourth is sigmoid column. 4 पार्ट हो गए। नेक्स्ट जहाँ पर स्टूल को फीसेस को स्टोर किया जाता है that is rectum. That is rectum. Last part of the digestive system, alimentary canal, that is anus. ठीक है। ये तो क्या हुआ? स्ट्रक्चर हुआ। क्या हुआ? स्ट्रक्चर हुआ। अब थोड़ा सा हम क्या देखते हैं? मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं। इसके बारे में देखते हैं मैकेनिज्म। पहले ऑर्गन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद मैकेनिज्म देखेंगे। तो फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? माउथ से करते हैं। पढ़ क्या रहे? डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेशन की हमसे डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट इज डाइजेशन, तो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, breakdown of complex food material into simple food material by the help of enzyme, with the help of enzyme, that's called digestion. फर्स्ट क्या आता है हमारा? माउथ। फर्स्ट क्या आता है हमारा? माउथ। ठीक है। माउथ के बारे में देखते हैं माउथ में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट क्या आता है? टीथ। माउथ में भी फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? टीथ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। आई इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। दोबारा से देखिए, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है। अब डेंटल फॉर्मूला देखते हैं। डेंटल फॉर्मूला बच्चे के दांत का, चाइल्ड के दांत टीथ का डेंटल फॉर्मूला। तो ये जो ऊपर नंबर से लिखे हैं ये अपर जो है, ये जो मैंने नीचे लिखा है ये लोअर जो। और सीरियल क्या चलेगा हमारा? सीरियल चलेगा हमारा ICPM। ICPM। नीचे भी ICPM। अब टोटल टीथ निकालते हैं अपर जो में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10। नीचे भी क्या आएगा? 10। तो टोटल टीथ कितने हो गए? 20। कितने हो गए? 20। तो चाइल्ड के अंदर कितने बताओगे आप? टोटल नंबर 20। कितने बताओगे? 20। फार्मूला क्या बताओगे? 2102 2102 इंटू 2 10 10 और टोटल 20। ये चाइल्ड का हुआ डेंटल फार्मूला। एडल्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एडल्ट की बात करते हैं। एडल्ट का जो डेंटल फार्मूला होता है, एडल्ट का डेंटल फार्मूला होता है 2 1 2 3। ये अपर जो के टीथ हुए, ये लोअर जो के हुए। सीरियल हमारा वही चलेगा। सीरियल क्या चलेगा? ICPM। क्या चलेगा? ICPM। टोटल निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 अपर जो में, 16 लोअर जो में, तो टोटल कितने आ जाएंगे? यहाँ पर वापस सम आ जाएगा 32। तो एडल्ट के अंदर टोटल नंबर कितना बताओगे? 32। अब बारी किसकी है? एलिफेंट की। किसकी? एलिफेंट की। तो एलिफेंट का जो डेंटल फार्मूला होता है,
एलिफेंट का डेंटल फार्मूला होता है 1003/0003। सीरियल क्या चलेगा? सीरियल वही चलेगा ICPM। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल टीथ कितने आ जाएंगे? 40। कितने आ जाएंगे? 40। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये अपर जो के ICPM है, ये जो नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं मैंने ये लोअर जो के ICPM है। टोटल निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अपर जो में टोटल कितने आ जाएंगे? 8। लोअर जो में कितने आ जाएंगे? 6। हाउ मेनी नंबर्स? ये टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे? 40। कितना? 40। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एलिफेंट के जो दांत आपको दिखाई देते हैं, एलिफेंट के जो दांत आपको दिखाई देते हैं वो इनमें से कौन से होते हैं? अपर के IC, लोअर के P, ऐसा कुछ। तो एलिफेंट के दिखाई देने वाले दांत अपर जो के आई के क्या होता है? या आई होते हैं। अपर जो के जो आई होते हैं वो होते हैं एलिफेंट के दिखाई देने वाले दांत। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 2। और कितने दिखाई देते हैं? 2 तो दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखो, तो बच्चे का क्या हुआ? दोबारा से देख लीजिएगा एक बार। बच्चे का क्या हुआ? चाइल्ड का क्या हुआ? 2102 2102। टोटल नंबर 20। टोटल नंबर 20। एडल्ट का क्या हुआ? 2123 2123 इनटू 2। और सीरियल क्या चलेगा? ICPM ICPM। तो टोटल अबव अपर में कितना हुआ? 60। लोअर में भी 60। टोटल कितना हो गया? 32। एलिफेंट की बात करते हैं। एलिफेंट में अपर जो में कितने? 1003/0003। सीरियल क्या चलेगा? ICPM। टोटल निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अपर में 8, लोअर में 6। टोटल कितना हो गया? 40। अब अगर हम ये बात करें कि टीथ का फॉर्मेशन किससे होता है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम एंड फास्फोरस ये दोनों मिलकर टीथ मटेरियल बनाते हैं। बोन्स और टीथ का जो फॉर्मेशन होता है वो मेनली किससे होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से। कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं टंग की। किसकी बात करते हैं? टंग की। तो टंग के अंदर कोई बोन नहीं होती। टंग के अंदर कोई भी बोन नहीं होती। टंग इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर होती है? मस्कुलर स्ट्रक्चर। अगर टेस्ट बड्स की बात की जाए, तो टंग के ऊपर कितनी टेस्ट बड्स होती हैं? 9000। कितनी होती है? 9000। टेस्ट अगर जोन की बात की जाए तो देखो, जो फ्रंट का रहता है वो क्या हुआ? स्वीट। जो सबसे लास्ट बैकवर्ड्स की बैक की तरफ रहता है वो क्या हुआ? बेटर। किसका सेंसेशन होता है? बेटर का। जो फ्रंट का होता है उसमें किसका होता है? स्वीट का। और जो मिड में रहता है उसमें किसका होता है? शॉर्ट का। और दोनों तरफ, दोनों साइड्स, बोथ साइड्स किसका होता है? सॉल्ट। कैसा होता है? सॉल्ट। ये हमारे टेस्ट जोन्स होते हैं, ना कि टेस्ट बड्स होती है। टेस्ट बड्स कितनी होती है टंग में? 9000। टंग में कोई बोन होती है क्या? नहीं होती। टंग इज मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये टेस्ट जोन हो गए। फ्रंट पे क्या हुआ? स्वीट। सबसे लास्ट में बेटर, मिड में शॉर्ट, और बोथ साइड्स क्या हो गया? साल्टी। नेक्स्ट देखो, अब अगर ये बात की जाए कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो डाइजेशन स्टार्ट तो कहाँ से हो जाता है? माउथ से ही हो जाता है। कहाँ से हो जाता है? माउथ से ही हो जाता है। माउथ से ये डाइजेशन क्या हो गया? स्टार्ट। क्या हो गया? स्टार्ट। अब बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। किसकी बात करते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स की। तो देयर आर 3 सलाइवरी ग्लैंड्स। देयर आर 3 सलाइवरी ग्लैंड्स इन माउथ। हाउ मेनी? 3। हाउ मेनी? 3। और इन्हीं से क्या निकलता है? सलाइवा। इन्हीं से क्या निकलता है? सलाइवा। तो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा। और कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स हुई? 3। कितनी हुई? 3। नेक्स्ट देखो, अब जब फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, फूड जब सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। एक नाम दिया गया है बोलस। बोलस द स्टेज ऑफ फूड व्हेन इट मिक्स विद द सलाइवा। नेक्स्ट देखिए, एंजाइम। अगर हम माउथ की बात करें, अगर हम एंजाइम की बात करें, देयर आर 2 एंजाइम, मेनली 2 एंजाइम्स। amylase, another name is tyline. Amylase, another name is tyline, and another is lysogen. What is the function of lysogen? It's break the carbohydrate. What is the function of lysogen? Lysogen means, तो वर्ड को देखिए पहले, lysogen वर्ड को तोड़िए। कि lysogen का सीधा लाइसो को अगर हम अर्थ लेकर चले तो लाइसो means kill or digest. लाइसो में डेस्ट्रॉय लगा, किल, डाइजेस्ट, कोई सा भी अर्थ लगा सकते हैं। तो लाइसो जब एंजाइम माउथ के अंदर पाया जाता है वो फूड के साथ आए बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करता है, किल करता है, डेस्ट्रॉय करता है। एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को स्टार्ट करता है। तो जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से स्टार्ट हो जाता है। एंजाइम हो गए एमाइलेज और लाइसोजाइम। व्हाट इज बोलस? बोलस व्हेन फूड मिक्स विद सलाइवा देन नोन इज
बोलस। नेक्स्ट फूड पाइप की अगर हम बात करें तो ये जो फूड पाइप है, ये जो हमारे सामने फूड पाइप है, इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी बताएंगे 25 सेंटीमीटर। कितनी 25 सेंटीमीटर। इज देयर प्रेजेंट एनी एंजाइम? देयर इज नो एंजाइम, देयर इज नो एंजाइम इन फूड पाइप। फूड पाइप के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता है। अब फूड पाइप के बाद जो नंबर आता है, फूड पाइप के बाद जो नंबर आता है वो आता है स्टमक। इसका आता है स्टमक का आता है। अब बात करते हैं स्टमक। स्टमक की पहले हम बात करते हैं, अगर इसकी शेप की बात की जाए, स्टमक की अगर शेप की बात की जाए तो शेप क्या बताएंगे? जी। क्या बताएंगे? जी। और अगर वैसे स्ट्रक्चर की बात की जाए तो दिस इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैले जैसी संरचना, सैक लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज सैक लाइक स्ट्रक्चर, शेप इज जे। इफ देयर इज एनी एसिड प्रेजेंट in stomach, HCl is present. In stomach, HCl is present. Which protein protects the stomach from HCl? That is mucin. क्या? mucin. mucin प्रोटीन की लेयर, mucin प्रोटीन की लेयर होती है जो स्टमक को HCl से मेल्ट होने से बचाती है। अगर हम कैपेसिटी की बात करें, स्टमक की अगर कैपेसिटी की बात करें, फूड स्टोरेज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू बुक्स 1 to 3 लीटर स्टमक कैपेसिटी। नेक्स्ट स्टमक, नेक्स्ट लिवर। लिवर, तो देयर इज ए नाम फॉर लिवर, व्हाट इज केमिकल लेबोरेटरी। हमारे बॉडी की केमिकल लेबोरेटरी, हमारी बॉडी की केमिकल लेबोरेटरी किसको कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लीवर। अगर वेट की बात करें, अगर वेट की बात करें तो लीवर का वेट कितना बताया जाता है? 1.5 kg। अगर हम रीजनरेशन पावर की बात करें, अगर हम रीजनरेशन पावर की बात करें तो मैक्सिमम रीजनरेशन पावर, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर लीवर के अंदर मैक्सिमम रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। वेट कितना होता है? 1.5 kg। और एक नाउन इसके लिए यूज हो जाता है केमिकल लेबोरेटरी। बॉडी की केमिकल लेबोरेटरी क्या है? लीवर। अब लीवर की बात करते हैं कि लीवर किसका फॉर्मेशन करता है, तो लीवर जिसका फॉर्मेशन करता है उस जूस के लिए एक वर्ड काम में आता है बाइल जूस। उसके लिए एक वर्ड काम में क्या आता है? बाइल जूस। बाइल जूस के अंदर जो साल्ट्स पाए जाते हैं, बाइल जूस के अंदर जो साल्ट्स पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? बाइल साल्ट्स। बाइल साल्ट्स किसके अंदर होते हैं? बाइल जूस के अंदर। बाइल जूस का फॉर्मेशन कौन करता है? लीवर। कौन करता है? लीवर। तो ये जो बाइल जूस होता है ये स्टोर कहाँ होता है? बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। और बाइल जूस के अंदर बाइल साल्ट्स। बाइल साल्ट्स के बारे में अगर हम बात करें, अगर बाइल जूस का मेन फंक्शन देखें तो फैट का डाइजेशन, फैट का क्या करना? डाइजेशन करना, ये इसका मेन प्रोसेस होता है। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल या सिंपल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का इसका वर्क होता है। एक बार इसका और होता है, यहाँ जो फूड का मीडियम एसिडिक रहता है, यहाँ जो फूड का मीडियम एसिडिक रहता है, तो जब फूड यहाँ जाता है ड्यूडेनियम स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, तो यहाँ से बाइल जूस आता है। बाइल जूस यहाँ पर क्या करेगा? फूड के अंदर ये जो एसिडिक मीडियम है इसको एल्कलाइन में करेगा। बाइल जूस चेंज द मीडियम ऑफ फूड फ्रॉम एसिडिक टू एल्कलाइन, एसिडिक टू एल्कलाइन। अब एसिडिक टू एल्कलाइन क्यों किया गया? ताकि पेनक्रिया से रिलीज होने वाला, पेनक्रिया से, यहाँ से पेनक्रिया से रिलीज होने वाला पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रिया से रिलीज होने वाला पेनक्रिएटिक जूस प्रॉपर वर्क कर सके। तो स्टमक के बाद फूड कहाँ पर आया? ड्यूडेनियम स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट पार्ट। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में आया, देन लीवर रिलीज बाइल जूस मिक्स विद द फूड इन ड्यूडेनियम and change the food's medium acidic to alkaline, acidic to alkaline. Okay, thank you.